देश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव का मतलब आप ये समझ लीजिए कि यूपी में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक तरीके से ये सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल मुकाबले को कौन जीता है, क्योंकि सेमीफाइनल जीतने वाला ही व्यक्ति फाइनल में जाएगा और उसके बाद फाइनल है वो लड़ेगा। हालांकि चुनाव है, चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां लड़ती है चुनाव, और कई सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है, लेकिन अंतिम परिणाम अगर आपके पक्ष में नहीं है तो फिर चुनाव लड़ने या हारने जीतने से कोई फर्क है वो नहीं पड़ता। परिणाम आपके पक्ष में होने जरूरी है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की 10 सीटों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। बीएसपी ने भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, सपा भी अब प्रत्याशी घोषित कर रही है, बीजेपी के लगभग प्रत्याशी फाइनल है। इसी के साथ ही अगर हम देखने की कोशिश करें तो आजाद समाज पार्टी भी अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है। इसके अलावा भी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां कई प्रत्याशी घोषित कर रही है, लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि अभी हरियाणा में आए विधानसभा चुनाव ने सभी राजनीतिक पार्टियों को चौंका दिया, और एक तरीके से जिस तरीके से यह चुनाव हुआ, पूरे चुनाव में ये नैरेटिव था, यहां तक कि बीजेपी खुद को भी कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होकर नहीं बोल रही थी कि हम हरियाणा चुनाव जीत रहे, लेकिन फिर भी हरियाणा के जब चुनाव नतीजे सामने आए तो बीजेपी और कांग्रेस के बराबर वोट प्रतिशत रहा लगभग, लेकिन बीजेपी थोड़े से मार्जिन से यहां पर चुनाव जीतने में कामयाब रही। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी एक तरीके से जो ग्राउंड लेवल पर काम है वो करने में कामयाब रही, और उन्होंने फिर से हरियाणा के अंदर है वो चुनाव जीत लिया। लेकिन यहां पर कुमारी शैलजा के कारण दलितों का जो वोट था वो भी कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बीजेपी की तरफ मुंह कर गया। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने विदेश में जाकर कहा था कि आरक्षण को हम खत्म करने वाले हैं। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव, आगामी जो विधानसभा के उपचुनाव है उनको लेकर काफी तैयारियां हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो उत्तर प्रदेश में ये खड़ा होता है कि दलित वोट किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहां पर समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, विधानसभा की अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ है, काफी बड़ा वोट बैंक है वो मूव किया। तो ऐसे में अब जो यूपी है उसके 10 सीटों के उपचुनाव के अंदर दलितों का वोट है वो किस तरफ जाएगा, ये बहुत निर्णय होगा, क्योंकि 10 सीटों में सुरक्षित सीट नहीं है। दलितों का वोट जो है निर्णायक भूमिका में रहेगा। बीजेपी का अपना वोट बैंक है, कांग्रेस का अपना, बसपा का अपना अलग, और इसके अलावा सपा का अलग। अब ऐसे में जो स्वतंत्र लीडरशिप वाले दलित है वो किस तरफ मूवमेंट करते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। चंद्रशेखर आजाद भी यहां पर इस बार किस्मत है वो आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर उनकी पार्टी को कुछ खास सफलता वो नहीं मिली, बीएसपी को कुछ सीटों को छोड़ दे तो ज्यादा खास सफलता है वो नहीं मिली। हरियाणा के अंदर 5-7 सीटों के ऊपर उनकी पार्टी का अच्छा प्रभाव रहा। हालांकि हरियाणा की लोकल पार्टी जननायक जनता पार्टी से काफी अच्छा परिणाम बीएसपी के पक्ष में रहा, लेकिन कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और बीजेपी तीनों का यूपी उपचुनाव को लेकर यही सोचना है कि आखिर वोट किसकी तरफ जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट करके जरूर बताएं कि यूपी के अंदर हो रहे 10 सीटों पर उपचुनाव में किसकी तरफ जाएगा दलित समाज का वोट।